किसान विरोधी कानून, बजरंग जी गहलोत है, टीचर हैं ये कह रहे हैं कि अंधभक्ति का आलम यह है कि किसान विरोधी कानून का विरोध भक्त सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रिय मोदी जी का लाया कानून है। अगर यही कानून किसी और सरकार का होता तो भक्त जरूर हड़ताल करते, अनशन करते, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजते। बात में दम है, क्योंकि भक्त तो भक्त होता है, इनका तो कुछ है ही नहीं। ये तो ये कि मोदी जी ने किया तो गलत कर ही नहीं सकते, ये तो इनका एक ही है। इनके बाप को कहते हैं कि तेरे बाप को मारा जाएगा, हाँ मोदी जी कहते हैं जरूर सही बात है, मोदी जी कर रहे हैं तो गलत, वो देश के लिए ही कर रहे हैं, और बाप को मारना देश के हित में है, इसलिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही है। ये तो इतने बेवकूफ़ हो रखे हैं अंधभक्त। तो भवानी सिंह जी केरला, तभी तो ये गोबर गोमूत्र तक खाने पीने को राजी हो जाते हैं बेचारे। राम कुमार जी हिनानिया, ओम प्रकाश जी चौधरी, काना राम जी काका, राम स्वरूप जी चौधरी, जागरूक नागरिक बनो, महेंद्र जी रावत, बिलजेंद्र जी बरार, मोडे के को पीएम है, लेखाराम जी मीणा, भारत चौधरी जी, गणेश चंद सेन, जयवीर जी सिंह जी, जटाराम जी, चरण चरण जी बेनीवाल, हरिराम जी भाकल, जय किसान, दूड़ाराम जी गोदारा, बिल्कुल सही बात है जी, बलजिंदर जी, लूणा राम जी चौधरी, दयाराम जी मीणा, जगदीश जी गोदारा रतो, बहुत ज़्यादा कमेंट, ऐसा लगता है कि मैं पानी की कमी से हूँ आज। चरण सिंह जी फडोदा, पप्पू राम जी गुरलिया, सुरेंद्र जी पंवार, कृष्णा चौधरी, भेरा राम जी जाट भादू, पप्पू राम जी जाट, राकेश जी, दिलकुश मोटिस, नंबर भेजना, भेज दूंगा मैं। प्रकाश जी चामू, ये वापस देखूंगा तो देखूंगा इसमें। अर्जुन जी अरडू, राम कैलाश जी चोइल जाट, दूल्हा राम जी गोदारा कुर्ची, प्रेम सुख जी बेनीवाल, अब सो जाओ हाँ सही बात है इनकी। श्रवण राम जी, हनुमान जी का दिमाग अब ठिकाना आया है। नहीं नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें किसी का भी। देखो बहुत ज़्यादा एक अंधभक्ति का सपोर्ट भी गलत है, अंधभक्ति का विरोध भी गलत है। हमें हमारा आंदोलन मजबूत करना है। हनुमान जी गए हैं तो हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि हनुमान जी एक सांसद होकर के आम लोगों के बीच में इस प्रकार बैठ जाते हैं जैसे कि वो सांसद है ही नहीं। ये उनमें एक कोई है, कला है। बाकी वाले राजनेताओं को भी अपनानी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस जो भी हैं राजनीति करते हैं तो हनुमान जी से ये गुर सीखो। अगर जन नेता बनना है तो सीखो। परंतु अगर अपन मोदी जी के अंधभक्त बनते हैं वैसे हनुमान जी के अंधभक्त बनेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। अंधभक्त किसी भी राजनेता का अंधभक्त उसका दुश्मन होता है, राजनेता खुद का। जोगिंदर जी गोदारा, किसानों की औलाद कैसे भटक रही है, आजकल पार्टियों के सगुल में फंस गई है, बेड़ा गर्क कर रही है। बात सही है इनकी। रिचपाल जी जानी मेरासी, बेनीवाल, वीरमा राम जी, चेना राम जी धुड़ानी, नग्गा राम जी मुंडेल खारी, किसान है वहाँ जान है, किसान एकता जिंदाबाद भाई। प्रकाश जी चामू, सुखराम जी प्रजापति, किसान जिंदाबाद। ताजा राम बाना, चैना राम धुड़ानी, जेठाराम जी, वीरमा राम जी बेनीवाल, बाड़मेर से शेख आसिफ, बीरा राजस्थान। मौसम बहुत खराब है सर, पूरा उत्तरी भारत। अरे बरसात तो मेरे गांव तक आ गई बीरा राजस्थानी जी। आज तो मैं थोड़ा लेट आया था स्कूल से, कहीं रुक गया तो घर से फोन आया कि आप भीग जाओगे, बस स्टैंड तक गाड़ी भेज दें, बरसात हो रही है यहाँ तो। हालांकि बरसात वो थोड़ी बहुत हुई थी, उस समय रुक गई। मैं आया तब तक तो बंद हो गई थी। हालांकि घर तो मेरा बहुत नज़दीक है बीच स्टेशन के, फिर भी वो बीरा रस। मौसम बहुत खराब है सर, पूरा उत्तरी भारत शीतलहर व ओलावृष्टि की चपेट में। जल्द कुछ फैसला नहीं होता है तो भारी अनहोनी हो सकती है। अब देखो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं मौसम से बचाव के लिए, अंगीठियाँ लगा रहे हैं। गर्मी का कुछ करना पड़ेगा। कुछ वैसे भी किसान सर्दी में रहने की वैसी कोई बात नहीं, दवाइयों का भी कर रहे हैं खूब। हो जाएगा, जैसा होगा होगा, कर किया क्या जाए। हो सकता है मोदी जी क्या है ये यज्ञ वगैरह करते हैं तो इन्होंने बरसात करवा दी होगी, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है सभी जगह और लंबी सर्दी पड़ रही है। एरर सा पढ़ो मोदी के मूला राम जी चौधरी, आपको सौभाग्य है कि नागौर में रहते हैं। अब पता नहीं क्या कहना चाहते थे, कट गया कहीं से। सोमवीर जी सांगवान, 200 रुपये का कोई जरूरी नहीं है जी, जाट समाज का निर्णय लिया है जो होगा। नहीं, जाट समाज नहीं है, किसानों का। ये तो क्या बात है। किसान किसान वो किसान है, सभी लोग किसान हैं जो खेती करते हैं। आप हिंदू होकर के राम मंदिर, अब मैं तो क्यों
अब ये जाजवा सीताराम जी पोटलिया चेन्नई से आ गए, अर्जुन राम जी हरड़ू, मोदी तेरी ऐसी तेजी। अब अर्जुन मोदी जी पर नाराज हो, कई तो पहले भगत होते थे मोदी जी के, वो भी नाराज होने लग गए, क्योंकि किसानों की जो दुर्दशा है। भाई राम सिंह जी ने तो गोली ठोक ली अपने आप कि ये किसानों की ये दशा मेरे से नहीं देखी जाती। आज पंजाब का किसान इस प्रकार पड़ा है दिल्ली के मुहाने पर। किसान कोई कम संख्या में नहीं है। जब 1,000 ट्रैक्टर तो वो यहाँ लेके आए हैं इनको मजबूत करने के लिए, दिखाने के लिए, तो बहुत भारी तादाद में किसान पड़े हैं। नाथूराम जी थाकण, शीशराम जी जाट, सताराम जी पोटलिया, महेंद्र जी गिल, यहाँ पर ये कोई जाटों वाटों की तो बात ही नहीं है कहीं पर भी। महेंद्र पहले कोई सिखों पर डाल रहे थे, कोई जाटों पर डाल रहे हैं, ये आंदोलन को कमजोर करने वाली बातें हो रही है। महेंद्र जी गिल, आप फेसबुक पर यूनिवर्सिटी छोड़कर एक दिन शाजापुर बॉर्डर आकर देखो भाई साहब। नहीं नहीं, वो मेरे पास दोनों तरफ के सब तरह के लोगों की रिपोर्टिंग आती रहती है। अखबार अलग से देखता हूँ, सारे अखबारों को देखता हूँ। और वहाँ पर जो आरएलपी के कैंप में है, उधर वाले कैंप में, दोनों तरफ के लोगों से बात होती है। एक दूसरे के बारे में वो जो भी बातें होती है, पर मैं वो सारा आकलन करता हूँ उनकी बातों का। हरिंदर जी बांता जाट रातड़ी, सेनाराम जी दुड़ानी, मुकेश जी भाकल जेएनयू। आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलेगा सर, चलेगा आगे। 9 महीने तक चलाया पंजाब के किसानों ने आंदोलन अंग्रेजों के राज में। वहां 3 कानून अंग्रेजों ने बनाए थे मंडी के पक्ष में। जो मंडी फंडी, उस समय मंडी होता था दुकानदार है, साहूकारों साहूकारों के बिजनेस के पक्ष में कानून बने थे। तो पंजाब के किसानों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू किया और 9 महीने में सरकार को कानून वापस लेने पड़े। अंग्रेजों को भी वो छक्के छुड़ा दिए थे पंजाब के किसानों ने। 9 महीने तक डट कर रहे दिल्ली के पास। तो अभी तो क्या हुआ है पंजाब वालों में। और पंजाब, अब तो पंजाब क्यों जागृति बहुत ज्यादा हो गई। उस समय जागरूक किसान पंजाब में ही ज्यादा थे। भाई आदर्श जी खान, भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया, किसानों का मसीहा ऐसा। अब देख अलग अलग यूं राजनेताओं के संबंध में मसीहा वसीहा कोई, सारे किसान जो जो लीडर हैं, जैसे भाई चडूनी जी है, प्रदेशाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के, तो वो काफ़ी अच्छी लीडरशिप है उनकी। परंतु किसी को मसीहा कहने की जरूरत नहीं है, सभी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। एक एक आदमी अपने इसको, एक कभी कॉमरेड को मसीहा कहेंगे, आरएलपी को मसीहा कहेंगे, तो मामला खराब कर देंगे सारा। रज रजनीश जी बिश्नोई, आप कब जाओगे? नहीं, मेरा विचार अभी तो नहीं है। वहां से मेरा समाचार तो आया हुआ है और कहा आपका ज़्यादा मन हो, मेरा मन भी है वैसे, पर मैं देख रहा हूँ मैं कर क्या पाऊंगा वहां जाके। सुनता नहीं हूँ, आपको पता नहीं है मेरी बीमारी का। तो करूंगा क्या वहां, मैं फिरूंगा यूं ही, देख लूंगा इधर उधर, पता ही किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, कुछ पता नहीं चलेगा ठीक से। ये तो फोन पे मैं मातापची कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, और फिर जाऊंगा तो वहाँ कह दिया उन्होंने कि भाई आपको दिन में धरने में रह जाना, रात को दिल्ली में व्यवस्था कर की है। पर अभी मैं वैसे नहीं, विचार नहीं है मेरा, मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं उल्टा यहाँ ज़्यादा काम कर रहा हूँ। शंकर लाल जी रोम रोड, सत्ताराम जी पोटलिया, पप्पू राम जी गोटिया, शीशराम जी जाट, मुकेश जी भाकल जेएनयू। 16 में भूमि अधिग्रहण कानून की तरह ये बिल वापस होगा। हाँ, आशा तो काफ़ी है। महेंद्र आंसरा चौधरी, भूरा राम बेनीवाल, पप्पू राम गोटिया, नाथूराम जी थाकण। अब किसानों के बच्चे तो ज़्यादातर किसानों की तरफ आने लगे। कुछ एक वो थोड़े गड़बड़ बच्चे हैं, पता नहीं क्या कारण है कि वो किसान के पक्ष में बोल ही नहीं पा रहे। वो मोदी जी को वो तो सबसे ऊपर मानते हैं। टीम नाथूराम कालेरा लांडा के टिकट खुद यही चाहता है कि किसान और सरकार बीच में झगड़ा चलता रहे। अब देखो किसी को भी अपन ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे पहले एमएसपी पर अड़े थे, अब सरकार उनकी मांग मानी, अभी नया कुछ ड्रामा हो रहा है। ड्रामा क्या, 3 कानून वापस ले लो। सरकार मांग कहाँ मान रही, सरकार कह रही है हम हरगिज कानून नहीं लेंगे। अरे भैया तुम तो कोई भगत लगते हो है ना। टीम नाथूराम कालेरा लाडनो भगत है मोदी जी के। मोहन जी पटेला, दाना राम जी जमेला, कुंदन राम जी। अब देखो बहुत ज़्यादा संख्या लग रही है मुझे तो। गोविंद जी माड़ी,
फतेह सिंह जी रावत, जीतू आखाड़ा टोडा भीम से, रामनिवास जी मीणा राम। हिंदी में बोलने का रहता तो ठीक है, ऐसा लगा तो। पूरा राम जी बेनीवाला ठीक है, जाजवा। वो पैसों वाला ध्यान रखना, ये जो गैंग आ रही है ना, ये चड्डी गैंग वाले, ये जो गिरोह आ रहा है, इसको पैसे देने में थोड़ा ध्यान रखना है। बद्री जी, लालू राम जी राव, गोविंद माली, भारत जी राई का, मग्गा राम जी जाजवा, बलजिंद्र, बहुत ज़्यादा है आज तो। पता नहीं कितने लोग आ गए यहाँ पर। प्रेम जी जाट ना जैसा, शाहजहाँपुर बॉर्डर से लाइव जोरदार बारिश, हम सबके धैर्य की परीक्षा। हाँ, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बरसात हो रही है। कल वो अलग टेंट लगा के गए हैं, और कुछ व्यवस्था तो हुई है, देखो और हो जाएगी व्यवस्था। हाँ भाई, राजपुरोहित जी, दिनेश जी, थैंक्स वेरी सो। अंदाना राम जी जमेला, किसान टांडी, सांसद जो खराब मौसम के बीच 10 दिनों से किसान भाइयों के साथ टेंट में रहने वाला हनुमान बेनीवाल। कुछ भाई बोलते हैं हनुमान जी राजनीति करते हैं, लेकिन बाकी 542 सांसदों को किसने रोका? हाँ वो तो ठीक है। दिनेश जी राजपुरोहित और बाद आज तो गुरु रेल पाड़ दी कमेंटों की। अब स्कूल कब खोलोगे, बच्चे परेशान कर रहे हैं। वो तो अब सरकार पर है, सरकार डर रही है कोरोना फैलने से। जाजू राम जी हुड्डा, प्रकाश जी, अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कमेंट ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है ना साहब। किसान नौका शोषण हुआ है, जितेंद्र जी माथुरा, पहले भी हुआ, और किसान कौम बहुत बड़ी कौम है, इस कौम का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ सरकार को किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। अब सरकार तो देखो अनसुनी कर रही है, सब पता है, किसान जाने वाले भी नहीं आसानी से। अर्जुन जी कह रहे हैं कोरोना कहाँ पर है? अब कोरोना सरकार खोल नहीं रही है अभी तक, अभी तो कॉलेज ही नहीं खोल रही है ये तो। जाकड़ राय सिंह जी, हाँ इन्होंने कहा कि आंदोलन में गया हर किसान मसीहा। भाई हनुमान जी 26 तारीख को गए, जो उनसे पहले गए वो लोग मसीहा है ही नहीं। जो लोग पंजाब के लोग तो 3.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या है? महिलाएं कर रही है, वो मसीहा नहीं है। किसान किसान है, इसमें कोई जाट नहीं होते। हाँ सही है, किसान यहाँ तो सभी लोग कर रहे हैं। प्रकाश जी अटिला मेघवाल है नागड़ी से, मुल्तान जी बेनीवाल, विचार करो गुरु जी। अब ये ज़्यादा ही है लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कोई अड़ी का, हाँ राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ सर जी, इसको किसान आंदोलन रहने दो। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये किसान आंदोलन रहना चाहिए। खतरे की पार्टीवादिता खतरे की घंटी है। ये तो वो बीजेपी वाले सरकार सत्ता पक्ष चाहता है कि पार्टीवादी फैले, लोग किसी एक को मसीहा करके नाटक शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मसीहा के जयकारे लग जाएंगे, फिर कोई दूसरे मसीहा के 50 आदमी आकर के जयकारे लगाएंगे, ये तो लड़ाई खड़ी हो जाएगी वहां पर। मसीहा की हैसियत से कोई वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे हो जाएंगे, किसान ही खूब है, अब कमी नहीं है किसानों की। ओम प्रकाश जी चौधरी, जिंदा रहेगा जवान, जिंदा रहेगा किसान, तभी तो बचेगा भारत। मसीहागिरी नहीं होनी चाहिए, ताकि पार्टीबाजी और राजनीति का अखाड़ा नहीं बने, वो ये ध्यान रखना है। ठाकर राम जी सारण, वाला राम जी अब ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जो रात पड़ रही है। गुमान राम जी जाट, RLP, विद्या गरसा, विक्रम सिंह जी ताडा, राम प्रसाद जी, धीरे धीरे सेव हो जाएगा साहब। कालोट, पूर्णा राम जी सारण, जाट विकास RLP, फूल सिंह जी मीणा, हाँ भाई विकास जाट, बजरंग जी चौधरी। ठीक है, बातें काफ़ी हो गई। आखिर में एक बार फिर अपील कर देता हूँ, ये जो लोग आ रहे हैं संगी टोले के लोग, जो संगी टोले के लोग गाँवों में राम मंदिर के नाम से चंदा ले रहे हैं। राम मंदिर में कोई पैसों की कमी नहीं है, भव्य मंदिर बनाने में वैसे योगी जी अकेले सक्षम है और उनके पास सब है। पर वो कह रहे हैं कि 60,000 परिवारों से चंदा लेंगे, तो वो रुपया कहाँ काम आएगा? इतना बड़ी रकम। और चंदा क्या, अभी तो मैं सुन रहा हूँ यहाँ जोधपुर सीकर किसान परिवारों के लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया एक एक आदमी ने दे दिया। तो पता नहीं कितना चंदा होगा ये। यहाँ किसान आंदोलन में नहीं दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं। तो ये जो आ रहे हैं गिरोह के लोग, ये रुपये का दुरुपयोग किसानों के खिलाफ होगा, क्योंकि ये पूरा गिरोह
राम मंदिर गिरोह जो पूरा है वो शुरू से लेकर आज तक किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगा है, असफल करने में लगा। दिन रात इनकी पूरी आईटी सेल जो पहले राम मंदिर का काम चलाती थी सोशल मीडिया पे, वो आज सिर्फ किसानों का ही, किसानों का कर रहे हैं धंधा। तो हमारे पैर काट रहे हैं, किसानों के पैर काटने वाले लोग आएंगे, गांव में आएंगे, हमसे पैसा लेंगे, हमारा ही सिर और हमारा ही जूता, ये करने की हो रही है। तो उन्हें किस प्रकार बेरंग लौटाना है, ये इसके लिए सोच लो, विचार कर लो। उनसे पूछना है कि भैया आप लोग हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हो, अभी भी इतने किसान मर गए, आपको वो दिखते नहीं क्या? आप मंदिर बना रहे हो, अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। कितने रुपए कम पड़ गए आपके मंदिर में? पिछली बार 1400 करोड़ का घोटाला हो गया, क्या कर रहे हो इतने रुपयों से आप लोग? यही रुपये काम लेंगे फिर मीडिया मैनेजमेंट में, क्योंकि आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद वो सब इसकी विंग है, सत्ता पक्ष की, आज की जो सत्ता है। इसीलिए तो किसानों के खिलाफ इस प्रकार बोल रहे हैं। सुरेश जी मीडिया सर आगे साहब, जिनको पिज्जा बर्गर फॉर्च्यूनर दिख रही थी, उन अंधों को बारिश में भीगा बिस्तर, खुला आसमान, ठंड में हो रही मौतें नहीं दिख रही है। बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। हुक्मरानों तुम्हारा सिर्फ जमीर, शरीर जिंदा है, जमीर मर चुका है। जब आज इस प्रकार गीले बिस्तरों में किसान है, बताओ कितने लोग जुकाम के मरीज हो रहे हैं। ये तो दिल्ली बॉर्डर पर केजरीवाल सरकार ने शानदार व्यवस्थाएं की है, हालांकि इलाका हरियाणा का पड़ रहा है, परंतु वास्तव में उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। हालांकि पंजाब वालों के पास खुद के पास खूब व्यवस्था है, फिर भी उन्होंने सहयोग दिया अच्छा, तो उसकी वजह से ये थोड़ा, बाकी तो मामला तो ये देखो, क्योंकि ये तो मंत्र पढ़ रहे हैं सारे के सारे मंदिरों वाले तो, कि बरसात भी इन किसानों पर ही बरसे, सारी की बॉर्डर पर ही बरसती रहे और बीमारी फैल जाए, मर जाए जितने मरने हैं, या इनको मार दो। वो तो कह रहे मार मार, इनको मारो और भगाओ यहां से। इनको किसानों की कोई चिंता दया कुछ नहीं है। मगर राम जी जाजवा बारी किसान भाई दुखी हो, क्यों किसान बहुत दुखी है सब। गुरु आपके कौन सी बीमारी है? बाबा रामदेव आपकी बीमारी है वो खुद सलवार पहनकर भागने वाला क्या बीमारी मिटाएगा? सारुंडा चौधरी शिवलाल जी, सुभाष बिश्नोई। मैं क्या है कि यहाँ पर गिलोय वगैरह थोड़ी उकाली करके पी लेता हूँ, तभी मैं जुकाम से बच के रहना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत डरा हुआ हूँ, जुकाम मुझे परेशान ज़्यादा करता है, नींद ही नहीं ले पाता पूरी रात। फिर मंत्री जरदा इंगोट, कुछ भी कोरोना नहीं है, मोदी सरकार देश को बेचने के लिए तैयार कर रही है। कोरोना में रेल बेच दी। कान्हाराम जी, राजकुमार जी, इमताराम जी। हाँ, किसान आंदोलन में हम मोदी सरकार की खिलाफत कर सकते हैं यहाँ कमेंट में, परंतु बाकी किसी राजनीतिक दलों की कोई बात नहीं करेंगे अपन, ये ध्यान रखने का अपना। गुरुजी फिर भी लाइव आने की सूचनाएं देने, अभी मूड बना मेरा पे, क्या कोई पार्टी में गया हुआ था, लेट ही आया रात को, तो अभी मूड बन गया बैठे बैठे। मैंने कहा कुछ बात कर लें यार, मामला काफ़ी है। तो ये वीडियो वैसे बाद में भी देखा जा सकता है, जो देखना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर उस समय। साहब आप किसानों के लिए कुछ होना चाहिए। बीरमा राम जी सिया, वास्तव में बहुत किसानों की जो उनके बिस्तर गीले हो रखे हैं, वो अंगीठियां जला करके कैसे रात ने, जैसे जैसे रात निकली है, टोलियों के अंदर घुसे हुए हैं, ऊपर टेंट लगाया है, नीचे अंगीठियां लगाई है, और सुबह तक जुकाम नहीं लगता है तो बड़े राजी होते हैं। राम रस जाट, वैसे योगी जी अकेले सक्षम है और उनके बताए छोटा राम जी, पूनाराम गोदारा, सुभाष कसवा, आसाराम जी बेनीवाल, राजपाल जी को, सभी धर्मों और सभी पार्टियों के लोगों का एक ही नाम है, किसान किसान। हाँ सही, बहुत शानदार। सुंदरलाल जी डोंगरिया, किसान का असली शत्रु वही है जो वो इसकी जागरूकता का भान होते ही तिलमिला जाते उठे, आपा खोने लगते हैं, उसकी रातों की नींद चैन गायब हो गया है। गुरुजी आप तो ऐसे ही जनता को जगाते रहिए। ये आप लोगों का जो मनोबल मेरा बढ़ा रहे हो, इस वजह से मैं बोल लेता हूँ। एक दो दिन बाद में मैं आ ही जाता हूँ आपके बीच में। जोगाराम जी जाट, किसान आंदोलन होना ही चाहिए। अर्जुन जी हरडू,
हाँ, जिनको और मेरे वीडियो देखने हैं, किसान आंदोलन नाम की मेरी प्ले लिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये नाम है। आप उनके लिंक वगैरह शेयर करें, वीडियो देखें, दिखाएं इधर उधर लोगों को, बहुत काम आएंगे। किसान आंदोलन के संबंध में मैंने काफ़ी बातें की अब तक, तो वो जरूर होनी चाहिए लोगों के बीच में, इधर उधर फैलनी चाहिए, ताकि आज हम इस आंदोलन को मजबूत कर सकें। जितेंद्र जी मादरा सर, अब आप करना क्या चाहिए? मैं तो बोलता हूँ दिल्ली को पूरी तरह से जाम कर दो, बस सरकार को किसानों की बात तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने पर तो उनको बहाना मिल जाएगा। हमने रास्ते खुले रखे हैं। दिल्ली का अगर राशन पानी बंद हो जाता तो इसका मतलब हमारा धैर्य नहीं है। हमें धीरज के साथ रहना, चाहे कितने ही महीने लग जाओ, और शांति बनाए रखनी है। कानून हाथ में नहीं लेना, तभी तो कोर्ट अभी हमारे साथ है, नहीं तो कोर्ट से आदेश करवा देंगे कल ही। आज दिल्ली को जाम करोगे, कल कोर्ट का आदेश आ जाएगा कि हटाओ इनको यहाँ से। फिर इनके पास होगा भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हटाना जरूरी हो गया। ये ऐसी भूलें नहीं करनी। बहुत किसान बहुत समझदार हो गया है, हमें बहुत धैर्य से काम करना है। वीरवा राम जी सियाग, आप कुछ तो बोलो, पता नहीं क्या राजू राम जी जानी। तो हमें धैर्य से और संयम से काम लेना है, उकसाना नहीं है। वो उकसावे में आ जाते हैं कई बार, भाषण देने वाले उकसाने के भाषण दे देते हैं, लड़के जाकर के बैरिकेड छेड़ने लग जाते हैं। हमें जहाँ किसानों ने जहाँ एक हरियाणा का बॉर्डर पार किया पंजाब वालों ने, क्योंकि जब तक वो पंजाब में थे तब तक दिल्ली की सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही थी। दो ढाई महीने तक पंजाब में आंदोलन चला, तब उनके वो दिक्कत आ गई कि तो हमारे आंदोलन को कोई मानते ही नहीं है। तो हरियाणा का बॉर्डर पार करना उनकी मजबूरी हो गई थी उस समय, तो उन्होंने जान जोखिम में लेकर के बॉर्डर पार किया। अब दिल्ली के बॉर्डर पर जैसे ही रोकने के बाद उन्होंने कहा जहां रोकोगे वहीं रुक जाएंगे। अब वो रुक गए। राजस्थान वालों को हरियाणा वालों ने बाद में और रोक लिया, तो उनको कह दिया आप वहीं रुक जाओ, अब अपन को झगड़ा नहीं करना है। अब हमें दिल्ली पर इतनी बड़ी संख्या, उधर गाजीपुर वाले आ गए, दिल्ली वो यूपी वाले, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, दिल्ली को जाम करना है, ऐसा कुछ नहीं। हम बादल सिंह जी के गुरुजी संविधान के बारे में बोलो, अब मन कहीं आवे घणो यार। सूरदास राम जी मुंडेल, रेवंत सिंह जी राजपूत, नैनू राम जी कूदन, रेवंत सिंह जी राजपूत, सूरदास राम जी मुंडेल, राजकुमार जी लांबा, राजवीर जी जाट झुंझुनू, वीर बात मत करो। क्या किया केजरीवाल ने? किसान अपना काम अपने हाथ से कर रहे हैं। ओ वाजा राम जी पटेल, ये क्या बात है? सर फालतू की बात मत करो। क्या किया केजरीवाल जी ने? किसान अपना काम अपने हाथ कर रहे हैं। किसान, मैं ये थोड़ी कहते, किसानों के खुद के मेडिकल कैंप है, सारी चीजें हैं, फिर भी केजरीवाल सरकार का अच्छा सपोर्ट रहा है। वहां के किसान बता रहे हैं ये बात, किया उन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी राजस्थान में सपोर्ट मिला है, कम मिला है। राजस्थान में भी है, जैसे जो बॉर्डर पर बैठे हैं किसानों के कैंप में बिजली के कनेक्शन, अब हाईवे पर जो कैंप लगा रखते हैं उनको स्थायी कनेक्शन दे दिए, पानी की व्यवस्था की है, लेटरिन की व्यवस्था की है। काफ़ी राजस्थान की सरकार ने भी कुछ किया है। परंतु केजरीवाल सरकार का दोनों तरफ लोग जाके आ रहे हैं, वो बता रहे हैं वहाँ ज़्यादा हुआ है, वहाँ संख्या भी बहुत बड़ी है और वहाँ काम अच्छा हुआ है। आप ये वादाराम जी ऐसे पता करके करो, फिर मुझे बताओ अच्छी तरह से, मैं आपकी बात रख दूंगा कि किसने क्या किया और किसने नहीं किया। पर इस प्रकार यूं अंधभक्तों की तरह मत करो। दाना राम जी, सुरेश जी सारण, अमेश जी चौधरी, दलवीर जी बहादुर, बदल सिंह जी, सुरेश जी सारण। चलो ये बहुत ज़्यादा है। अब तो पत्ता पक्का बॉर्डर कौन है? किसान है बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने लोगों को जगाया। राजकुमार जी लांबा, अब मुझे लगता नहीं कि कमेंटों से क्या है कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गई होगी। देख लेता हूँ कोई ऐसा कमेंट हो जिसमें कोई, ये कुछ कमेंट वापस आ रहे हैं और कमेंट है ज़्यादा, अब तो आप आ रही नहीं आ रहा है कोई कहीं, बहुत ज़्यादा कमेंट है। ठीक है, तो धन्यवाद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आप लोग इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। शेयर करने में भी है, ग्रुप होते हैं कुछ, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें ताकि वो ज़्यादा संख्या तक पहुँचे। वैसे इसके लिंक को अपन ट्विटर पर,
सोशल साइट के जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखना, उसके लिंक भी शेयर करना, और ये सारा काम आपको करना है, आपकी जिम्मेवारी। मैं इतना बोल गया। अब आज क्या है कि पानी नहीं मिल रहा है, काफ़ी समय से बैठा हूँ मैं बिना पानी के बोल रहा हूँ, पानी पी पी के बोलता हूँ। वैसे आज मैं भूल गया पानी रखना यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।